ऑफ द डे आज का विचार। जिस क्षण मैंने ये जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हो गया। हर वो चीज जो बांधती है वो नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हो गया। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, जिसे कि हम UNODC के नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो आपका वियना में है। वियना जो है किसकी कैपिटल है? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये न्यूज़ क्यों रहा? तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसने एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट क्या थी? संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2020, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखें। रिजर्व बैंक ने इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो किसे अपॉइंट किया गया है? आपका रिजर्व बैंक वो किया है कृष्ण गोपाल कृष्णन को। क्या है? कृष्ण गोपाल कृष्णन को किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो ये जीता है डस्टिन जॉनसन ने, ठीक है। जॉनसन से याद रखिएगा, जॉनसन ने जीता है गोल्फ का। जैसे कि गोल्फ के जो खिलाड़ी होते हैं वो कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं वही खेलते हैं, यानी जो धनी लोग होते हैं। उसी तरह अगर जॉनसन के साबुन देखते हो वो भी कितने कॉस्टली आते हैं ना। तो इस तरीके से आप लिंक करके उसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 नवंबर को बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया। इस समिट का थीम क्या था? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका थीम क्या था? नेक्स्ट इज नाउ। छोटी सी थीम है तो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इज नाउ इसकी थीम रही। किसका? बेंगलुरु टेक समिट का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भी क्या है? केंद्र मंत्री हर्षवर्धन ने CSIR CIMFR यानी केंद्र खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान के प्लैटिनम जुबली, इसका प्लैटिनम जुबली बनाया गया, कि संस्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। किसने किया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हर्षवर्धन ने कहा था, किया था। किसका जुबली मनाया गया? तो केंद्र खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान का क्या है? प्लैटिनम जुबली मनाएगी। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? धनबाद। धनबाद कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कैपिटल, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कोयले का क्या राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत का। और अगर झारखंड से देखेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी थी, कम्युनिटी है, क्या नाम है उसका? सारंस, ठीक है। ये न्यूज़ में रही। क्यों? क्योंकि ये अलग एक कम्युनिटी या अलग धर्म की बात कर रहे हैं कि हमें एक अलग धर्म का दर्जा दिया जाए, ठीक। और ये हिंदू को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इनका मानना है कि हम हिंदू नहीं हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसे देखिए। ये है CSIR किस एक नोडल संस्था के साथ मिलकर छठे यानी 6 नंबर का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का समापन कर रहा है, यानी उसकी बैठक करा रहा है। तो ये सब कौन करा रहा है? ये करा रहा है आपका CSIR NISTADS, जिसे कि हम निस्टार्स के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट
स्टडीज़। ठीक है, इस बार की थीम क्या इंपॉर्टेंट रही है, ये भी है। क्या है इसकी थीम? तो साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये 2022 से 25 दिसंबर में चलाया जाएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, क्या है? केंद्र शिक्षा मंत्री ने लीलावती पुरस्कार का उद्घाटन किया। यह पुरस्कार किसकी पहल है? ठीक, अभी मैंने इस न्यूज़ को कवर किया था, ये फिर से न्यूज़ में रहा। तो शिक्षा मंत्री कौन है? निशंक जी हैं। लीलावती कौन है? ये एक मैथमेटिशियन थी, गणितज्ञ थी, और इन्हीं के अवसर पर जितनी भी फीमेल्स हैं उनको अवार्ड देने की बात की गई है। तो ये इनिशिएटिव किसका था? ये पहल की बात किसने कही है? तो ये अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद के द्वारा कही गई है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट वन है, विश्व रोगाणु रोधक जागरूक सप्ताह, जिसे कि वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की थीम क्या रही है? ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है यूनाइट टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक, हमें एक साथ मिलकर क्या करना है? एंटी माइक्रोबियल से बचना है। हम इसको अगर ये सप्ताह है यानी वीक है, तो कब से कब तक मना रहे हैं? तो 18 से लेके 24 नवंबर तक हम इसे मनाएंगे। इसी बीच हमने ये भी देखा कि जैसे कि माइक्रोबियल से याद आया मुझे, अभी चाइना जो है ना वो आरोप लगा रहा है, मतलब वो घोषणा किया है उसने कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो इन्होंने वेपन्स बनाया है। क्या बनाया है? माइक्रो वेपन्स बनाया है, और इस वेपन से इन्होंने इंडिया पर अटैक किया और इंडिया के सोल्जर्स को हराया। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। और अगर पूछा जाए कि कब ये सबसे पहली बार यूज़ मतलब देखा गया था, 2002 में किया गया था, 2002 में। और इसका पहला बार यूज़ जो 2009 में अमेरिका द्वारा किया गया था। ठीक है, अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऐसा यूज़ किया था, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं रहा। बस इसको मतलब जैसे अगर भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, इससे आप एक जो आंसू का गोला होता है फेंक के भीड़ को तीतर बितर किया जाता है, सेम वैसा ही काम ये भी करता है। माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट लेके इसको बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, किसने इस्तेमाल किया और पहली बार किसने किया था। तो 2019 में अमेरिका ने यूज़ किया था अफगानिस्तान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। ये कौन है? तो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमें ये बात पता है। और क्या इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुविधा केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। ठीक, किसके द्वारा किया गया है? वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस पर हम नज़र डालें, वो क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, द्वारा भारतीय शहरों के लिए स्मार्ट शहर रोड मैप बनाया गया है। इसमें से कितने शहर शामिल हैं? तो भारत के 4 जो सिटी हैं वो शामिल किए गए। कौन कौन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 4 ही हैं इंडिया से। तो हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु और फरीदाबाद। ठीक है, अगर पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये ग्लोजनी में है इसकी। और ग्लोजनी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अगर इसकी पूछी जाए इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कहाँ होती है, तो डेवोस में होती है। ठीक है, और 2019 में डेवोस में हुई थी। और इसके द्वारा एक क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। किसे मिला? तो दीपिका पादुकोण को मिला। तो ये जो पॉइंट है ना, छोटे छोटे से याद रखिएगा। और इस बार की मीटिंग जो होगी वो कहाँ होगी? तो इस बार डेवोस में नहीं होगी, कहीं और हो रही है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और दूसरा क्या है, इसकी फॉर्मेशन अगर पूछी जाए कब हुई थी, तो 1971 में इसको गठित किया गया था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ही टोटल कितने शहर को लिया गया? पूरे वर्ल्ड से लिया गया है। तो पूरे वर्ल्ड से 36 सिटीज़ को चुना गया है, जिसमें से 4 भारत से हैं। और इन्हीं के द्वारा एक समिट का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है? पेरिस ऑफ चेंज समिट।
2020, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे पेरिस ऑफ चेंज समिट किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है, ये देखिए तूफान आ गया, क्या नाम है इसका, इयोटा। इयोटा नामक तूफान किस देश में आया है, तो इयोटा नामक तूफान जो है वो मध्य अमेरिका में आया है। मध्य अमेरिका क्षेत्र कहाँ, तो निकारागुआ। ठीक है, याद रखिएगा ये जगह। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महाजन, ये भी बहुत अभी न्यूज़ में आप सुन रहे होंगे पेपर में कि महाजन कमीशन रिपोर्ट का संबंध किन राज्यों की सीमा विवाद से है, तो महाजन जो है कमीशन रिपोर्ट ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल की सीमा के डिस्प्यूट पर निकाली गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ऐसा नहीं कि अभी की गई, ये बहुत पहले की है, ये 1967 की है। ठीक है, इसी समय इनको गठित किया गया था और इन्होंने ये बाउंड्री डिसाइड की थी कि ये भाग का केरल का है, इतना कर्नाटक का है, इतना महाराष्ट्र का। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये न्यूज़ में क्यों आ गया, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि कर्नाटक का ये पार्ट जो है वो हमारा है, ठीक है, हमारे में है, इसीलिए। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने इसका हवाला दिया, किसका, महाजन कमीशन रिपोर्ट का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन बन जाता है हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्राइवेसी, जिसे कि हम CDC के नाम से जानते हैं, ने किस स्थान पर चैपर नाम का वायरस खोजा है। अभी तो कोविड से छुटकारा नहीं मिला, तब से एक और वायरस आ गया, क्या नाम है उसका, चैपर वायरस, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चैपर वायरस कहाँ पे है, तो ये आपका बोलीविया में है। अगर पूछा जब बोलीविया कहाँ है, तो बोलीविया जो है वो आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है बोलीविया। और ये कैसी कंट्री है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है यही पूछ दे आपसे, अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्री कौन है, साउथ अमेरिका की, तो कौन है, बोलीविया। अब आते हैं इस वायरस के, यानी चैपर वायरस के बारे में। चैपर वायरस जो है वो इबोला, जानते हो ना, आपने सुबह सुना होगा इसके बारे में, इबोला वायरस। तो इबोला वायरस का ही एक प्रजाति है, ठीक है, इबोला का, और इसे हम चैपर ह्यूमरस फीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी CHF। और ये इसका वाहक कौन है, इसको मतलब ये किससे होता है, तो ये चूहों के द्वारा होता है, चूहों के मलमूत्र के द्वारा, यानी यूरिन के द्वारा। ऐसे खाना जूठा करके चले गए या आपके खाने के आसपास उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, तो इसके द्वारा ये होता है। अगर वो और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी जोनेटिक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज को क्या बोलते हैं, जोनेटिक डिजीज। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अभी इसको खोजा गया और इसको अभी अमेरिका ने इसे देखा कि ये बोलीविया में ये फैल रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की बात की गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये क्या है, किस देश की पुलिस ने यूनिफॉर्म में हिजाब, ठीक है, हिजाब को शामिल किया। हिजाब क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, हिजाब क्या है, तो ये क्लोथ है, ठीक है, यानी कपड़े पहनने, ये या कि पोशाक है, ड्रेस है। ये ड्रेस पुलिस के लिए किया गया, किसने किया, न्यूजीलैंड ने किया। ठीक, नाम क्या है, हिजाब। और पहली फीमेल कौन बनी इसको पहनने वाली, तो ये कांस्टेबल जैन अली हैं, ये पहले पुलिस बनी जो कि हिजाब को धारण किया इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो पॉइंट था मेरे लिए कुछ लगा आपको ये लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।